separate ways, 'cause lately I don't feel the way. हेलो दोस्तों, दिस इज वेगा फाइटर। आज हम लोग एक ऐसी स्ट्रेटेजी की बात करने वाले हैं जिसमें 0% रिस्क है और जो प्रॉफिट है उसकी गारंटी 1,00,000% है, मतलब गारंटीड है प्रॉफिट। इस स्ट्रेटेजी का नाम है आर्बिट्राजिंग। अब ये क्या है आर्बिट्राजिंग? इसका मतलब ये होता है कि हम लोग एक ही चीज को साइमल्टेनियसली बाय भी कर रहे हैं और सेल भी कर रहे हैं, बट अलग अलग जगहों पर। आइए एग्जांपल समझते हैं। मान लो कि कोई स्टॉक है जिसका भाव है 100 रुपया करंट, ठीक है, और मान लो इसका जो फ्यूचर है वो ट्रेड हो रहा है मान लो 105 रुपए के ऊपर, महंगा ट्रेड हो रहा है 5 रुपया, ठीक है। अब यहां पर हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं? हम जानते हैं कि एक्सपायरी पर जो फ्यूचर है उसका प्राइस कैश के बराबर हो जाता है, मतलब इक्विटी का जो प्राइस रहेगा वही प्राइस किसका हो जाएगा? फ्यूचर का एट द एंड ऑफ एक्सपायरी, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं, मैं उस स्टॉक का एक लोट बाय करने वाला हूं इक्विटी के अंदर। मान लो कि उसका जो एक लोट है उसके अंदर 5,000 स्टॉक्स हैं और हर एक स्टॉक की वैल्यू 100 रुपए है। तो मैंने एक लोट बाय कर लिया है इक्विटी में, और साथ ही साथ मैं क्या करने वाला हूं, उसका एक लोट जो है वो फ्यूचर में मैं सेल मारने वाला हूं। मतलब मैंने एक लोट बाय किया इक्विटी में कैश के अंदर, और वही मैंने एक लोट सेल भी कर दिया सेम स्टॉक का फ्यूचर के अंदर। ऐसा करने के बाद हमारा काम खत्म हो गया है, हमारा प्रॉफिट फिक्स्ड हो गया है। भले तूफान आए, आंधी आए, सुनामी आए, स्टॉक का प्राइस गिर जाए, बढ़ जाए, हमें उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। हमारा प्रॉफिट फिक्स्ड हो गया है जो है 5 रुपया प्रति स्टॉक। हाँ जी, हमारा जो प्रॉफिट है वो वही है जो इक्विटी और फ्यूचर के अंदर डिफरेंस है। फ्यूचर था 105 रुपए का और जो इक्विटी में कैश में था स्टॉक का प्राइस वो था 100 रुपया। तो जो डिफरेंस रहता है वही हमारा प्रॉफिट होता है पर स्टॉक, ठीक है। मतलब हमारा प्रॉफिट कितना हो गया है? 5 × 5,000, मतलब 25,000 रुपया, क्योंकि हमने 5,000 स्टॉक्स पर काम किया है। बहुत ही ज्यादा मजा आ गया है भाई लोगों। बट आपके दिमाग में चल रहा होगा ये कैसे हो सकता है, ये कैसे पॉसिबल है, क्या कॉन्सेप्ट है? चलो हम लोग केस की बात करते हैं, केस फर्स्ट की बात करते हैं। मान लो कि स्टॉक का प्राइस बढ़ गया है, वो 100 रुपए का था, अब वो हो गया है 110 रुपए का एक्सपायरी पर, ठीक है, मैं एक्सपायरी की बात कर रहा हूं। तो मुझे कैश में प्रॉफिट हो गया है 10 रुपया, क्योंकि मैंने 100 रुपए का बाय किया था और 110 में उसको सेल किया है, तो डिफरेंस जो है वो 10 रुपए का मेरा प्रॉफिट हो गया है। बट वही मुझे फ्यूचर में नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने फ्यूचर में उसको 105 रुपए के अंदर सेल किया था। अब मैं बाय बैक कर रहा हूं 110 पे, मुझे सौदे को काटना है तो मुझे वापस बाय भी तो करना पड़ेगा। तो 105 में सेल किया और 110 में बाय किया, तो मैंने सस्ता सेल किया था, महंगा बाय किया है, तो नुकसान हो गया है 5 रुपया प्रति स्टॉक। दोनों को मिलाएंगे नेट प्रॉफिट ही है, नेट प्रॉफिट है 5 रुपया। सेकेंड केस की बात करता हूं। मान लो कि स्टॉक का भाव गिर गया है, वो 100 रुपए से मान लो 90 रुपए हो गया, तो मुझे इक्विटी में नुकसान हो गया है 10 रुपया प्रति स्टॉक। बट अगर मैं बात करूं फ्यूचर की, मैंने 105 में उसको सेल मारा था, अभी बाय कर रहा हूं 90 में, महंगा सेल किया, सस्ता बाय कर रहा हूं 15 रुपए, तो 15 रुपए मेरा प्रॉफिट हो चुका है फ्यूचर में। नेट अगर बात करूं तो लॉस था 10 रुपया इक्विटी में, प्रॉफिट है 15 रुपया फ्यूचर में, नेट प्रॉफिट है 5 रुपया अभी भी। थर्ड केस की बात करते हैं। मान लो स्टॉक 100 रुपए पर ही एक्सपायर हो गया, ठीक है। अब चूंकि फ्यूचर का प्राइस वापस स्टॉक के बराबर ही होने वाला है, तो अब इक्विटी में मुझे कुछ फायदा नहीं हुआ, 100 में लिया, 100 में बेच दिया, बट फ्यूचर मैंने सेल किया था 105 में, बाय कर रहा हूं 100 रुपए पर, तो इसमें मुझे फायदा हुआ 5 रुपया। तो आप समझ गए होंगे, स्टॉक का भाव ऊपर जाए, नीचे आए या सेम प्राइस पर एक्सपायर हो जाए, मेरा प्रॉफिट 5 रुपया ही रहेगा, भले ही स्टॉक की वैल्यू 0 क्यों ना हो जाए। इसको बोलते हैं हम लोग आर्बिट्राजिंग, ठीक है। तो देखा जाए तो इसमें इस स्ट्रेटेजी में मजे ही मजे हैं, मतलब कोई टेंशन ही नहीं है, नुकसान है ही नहीं इसके अंदर। बट क्या इतना आसान है? इसमें देखो 2 दिक्कतें हैं। पहली दिक्कत है मार्जिन। आपने लिए हैं 5,000 स्टॉक, एक स्टॉक की वैल्यू है 100 रुपया, तो आपको देना पड़ेगा 5 लाख रुपया। प्लस आपने फ्यूचर शॉर्ट किया है, एक फ्यूचर को सेल मारा है, उसका 1 लाख मान लेते हैं हम लोग, तो नेट आपको 6 लाख रुपए देने पड़ेंगे। आपको 6 लाख मार्जिन का रिक्वायरमेंट है। ये पहला पॉइंट हो गया, ठीक है। सेकंड पॉइंट, यहां मैंने डिफरेंस लिया है 5 रुपए का,
इक्विटी है 100 रुपये का, फ्यूचर है 105 का। तो ये डिफरेंस आपको ढूंढना पड़ेगा। अभी फिलहाल 5% का डिफरेंस है और वही आपका प्रॉफिट है 5%। कई बार ये होगा 2%, कई बार होगा 3%, कई बार होगा 1%। तो आपको आपकी निगाहें गड़ा के रखनी पड़ेंगी, आपको ढूंढना पड़ेगा अपॉर्चुनिटी। अपने आप नहीं मिलता है, ढूंढना पड़ता है। तो दोस्तों जहां भी आपको दिखाई दे ये अपॉर्चुनिटी, वहां खूंटा गाड़ देना आप लोग। दोस्तों बस यही 2 दिक्कतें हैं, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि भाई आर्बिट्राजिंग क्या होता है। तो हम लोग इसी स्ट्रेटेजी को इंडेक्स में भी लगा सकते हैं। इंडेक्स में कैसे करते हैं आर्बिट्राजिंग, उसके लिए आप मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। धन्यवाद, बाय बाय।